Hey everyone, my name is Poonam and welcome to a new video under my pregnancy playlist series. So currently I'm 28 weeks pregnant, यानी कि मेरा 7th month of pregnancy चल रहा है एंड उसी के विजिट के लिए वी आर गोइंग टू विजिट आवर OBGYN टुडे. सो जनरल स्क्वायर से हमने पार्ट ट्रेन लिए है टू न्यूयॉर्क बिकॉज हमारा OBGYN न्यूयॉर्क में है. तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको क्लिनिक में. सो क्लिनिक में जाते सबसे पहले यूरिन सैंपल दो, फिर वेट करो, फिर आपकी बॉडी के वाइटल्स लिए जाते हैं लाइक योर BP, वेट एंड एवरीथिंग. देन उसके बाद वेट करो कि कोई आएगा आपका अल्ट्रासाउंड सोनोग्राम करेगा एंड देन आप वेट करो अगेन फॉर द डॉक्टर टू अराइव. तो वहाँ पे आप डॉक्टर से जितना चाहे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो पूछ सकते हो. डॉक्टर विल आंसर. कोई लास्ट रिपोर्ट बचा है तो उसका रिजल्ट डिस्कस एंड कोई और चीज़ अगर कमी निकली है तो वो सारा डिस्कस होता है. सो आज कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट स्कैन नहीं था. इट वाज जस्ट अ रेगुलर चेकअप. एक सिंपल सा नॉर्मल स्कैन था बेबी का. एंड देन क्लिनिक विजिट करने के बाद वी हैड प्लान्स कि हम हॉस्पिटल टूर करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये $10 शॉप पे मैं रुकती हूँ हमेशा ही. यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल जाते हैं ड्रेसेस. सो यहाँ से अब हम सबवे लेंगे एंड सबवे में भी आज हम पहली बार जाएंगे. लाइक पाथ से हम सबवे ही उतरते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सबवे टू सबवे हमने ट्रैवल नहीं किया, तो वो हम आज ट्रैवल करेंगे बिकॉज जहाँ हॉस्पिटल है वो सबवे से कनेक्टेड है. तो उसके लिए हम 34th स्ट्रीट से पकड़ते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए तो वही कलर जो भी सबवे का होता है ना, डिफरेंट येलो, पर्पल, ग्रीन, किस में बैठना है ये सब कन्फ्यूजन वगैरह है. एंड इनका इंटरनेट भी तो माशाल्लाह सही से चलता नहीं है, तो बहुत देर वेट करना पड़ गया कि किस में सही से बैठे. तो पूछ पाछ के इस तरीके से हम बैठे. टिकट लिए हमने. सबवे ट्रेन की टिकट कॉस्ट $3.25 पर पर्सन है, जो कि पाथ ट्रेन से ज़्यादा है. पाथ में आई गेस $2.75 लगता है. तो ये टिकट यहाँ पे इस तरीके की है ये, एंड देख सकते हैं आप ब्लैक स्ट्राइप. तो यही स्वाइप करना होता है मशीन में. पाथ में क्या होता है कि आप ये टिकट मशीन के अंदर डाल देते हो तो चले जाते हैं पेपर वाली, एंड यहाँ पे सीधे स्वाइप करके टिकट आपके पास ही रहता है. एंड दिस टिकट इज़ वैलिड फॉर 2 आवर्स. सो न्यूयॉर्क में जो भी सबवे स्टेशन है ना वो बहुत सारे बहुत पास में ही हैं. तो अगर आपको एक स्टेशन भी क्रॉस करना है ना सबवे से, तो उसके भी $3.25 ही देने पड़ेंगे. और भले ही आपको 4-5 स्टेशन भी क्रॉस करना हो तो भी. तो इसलिए बेटर है दूर जाना हो ना तो ये टिकट कर लो, तब आपको सस्ता पड़ेगा. एंड एक ही स्टेशन क्रॉस करने के लिए आपको महंगा पड़ेगा. तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने मशीन में स्वाइप करी एंड देन एंट्री. तो ये टिकट वैलिड था 2 आवर्स का. तो वी वर थिंकिंग कि अगर विद इन 2 आवर्स हम अपनी टूर कंप्लीट करके आते हैं हॉस्पिटल से तो क्या यही टिकट काम करेगा. बट लेट मी टेल यू कि हम 2 आवर्स के अंदर नहीं आ पाए थे, वापस में लेट हो गया था, तो मैं ये चीज़ नहीं ट्राई कर पाई. एंड लेटर आई ऑल्सो रिसर्च की क्या ऐसा पॉसिबल है. देन आई गॉट टू नो कि नहीं, बिकॉज ये स्ट्राइप एक बार ही स्वाइप होता है एंड दूसरी बार में माइट भी नहीं होगा, नहीं खुलेगी शायद वो एंट्री वाला गेट. सो अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या ये काम करता. सो क्या होता है कि जब भी आप टिकट बुक करो तो आप एग्जैक्ट चेंज भी रखो अपने पास, कुछ कैश भी रखो. यहाँ लौटते वक्त हमारे पास कैश ही नहीं था. एंड कार्ड से एक बार कुछ गलत चला जाए ना तो वो कार्ड दोबारा एक्सेप्ट ही नहीं होता, उससे दोबारा पेमेंट ही नहीं होती है. एंड कैश हमारे पास था नहीं. सो हमने बहुत देर तक वेट किया कि किसी से हमें चेंज मिल जाए एंड हम टिकट परचेज कर सके. फाइनली मिल गया, थैंक गॉड. लाइक जैसा कि देख सकते हैं आप कितना कंजस्टेड लग रहा है बिकॉज सब कुछ अंडरग्राउंड है. न्यूयॉर्क का सबवे आप जानते होंगे बहुत ही फेमस है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में. एंड इट्स कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल ऑल्सो. फिर भी बाकी की कंपैरिजन में चीपर है एज़ कम्पेयर टू कैब्स एंड ऑल. सो यहाँ स्मेल तो बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है. लिटरली बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है. आपने देखा ही जगह जगह पाइप वगैरह से. सो चलिए चलते हैं. अब यहाँ पे हम उतरेंगे यहाँ से कोलंबस सर्कल. हम सबवे लिए हमने कोलंबस सर्कल उतरेंगे जहाँ पर कि सेंट्रल पार्क भी है. सो हमारा जो हॉस्पिटल है जिसे हम बुक करने वाले हैं फॉर बेबी डिलीवरी एंड ऑल, बिकॉज हमारी जो प्रैक्टिस है प्योर OBGYN वो इसी हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, तो इसीलिए हमें यही हॉस्पिटल बुक करना पड़ेगा भले ही कितना भी दूर हो हमारे घर से. हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. अगर हमें चेंज करना है हॉस्पिटल तो वी विल हैव टू चेंज द प्रैक्टिस बिकॉज वी वर सेटिस्फाइड विद दिस प्रैक्टिस. प्योर OBGYN से हम सेटिस्फाइड थे इनके सभी डॉक्टर से, इसलिए हमने वही रखा. इसलिए हम रेडी है कि हॉस्पिटल चले जाएंगे क्योंकि एक ही दिन की तो बात है इसीलिए. सो वी विल गो एंड विल टेक अ हॉस्पिटल टूर. सो हॉस्पिटल टूर के लिए उन्होंने बोला OBGYN ने कि आप पहले से फॉर्म फिल कर सकते हो एंड रिक्वेस्ट कर सकते हो. तो वो चीज़ रिक्वेस्ट ऑनलाइन नहीं रेज हो पा रही थी. सो आज हमने पूछा उनसे कि क्या हम जाके वॉक इन कर सकते हैं. सो दे सेड ओके यू कैन गो एंड वॉक इन. वहाँ पे जो भी होगा वो बता ही देंगे, दिखाई देंगे हॉस्पिटल में. मैटर्निटी विंग देखना है हमें. सो इसीलिए हमने आज सोचा कि वेट नहीं कर रहे हैं, चल जाते हैं बिकॉज फिर अब 2-3 महीना ही रह गया है. कर लेते हैं एक बार विजिट, देख लेते हैं हॉस्पिटल टूर ले लेते हैं. सो बस हम आ ही गए हैं कोलंबस सर्कल स्टेशन एंड हमारे हॉस्पिटल का नाम है माउंट सिनाई वेस्ट. ये यहाँ कोलंबस सर्कल से बाय वॉक 7 मिनट्स का डिस्टेंस है. तो बाय वॉक ही जाएंगे हम यहाँ से, बहुत पास है मतलब इस वाले सबवे स्टेशन से.
सो जैसे कि हम तो कैब से आएंगे तो हमें पार्किंग की दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसे गाड़ी से जाने वाले हो अपनी, तो डेफिनेटली डू चेक कि पार्क कहाँ करना है, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल, ये सब पहले ही जाके चेक कर लो। सो हियर वी आर एट माउंट सिनाई वेस्ट। सो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है एंड इसकी रेटिंग भी अच्छी है, इसलिए भी हमने ये हॉस्पिटल चूज़ किया है। एक वेबसाइट है, उस पर आपको यहाँ यूएस के हॉस्पिटल्स का रेटिंग दिख जाता है। ठीक है, इसमें क्या रेट है सी सेक्शन का, नॉर्मल डिलीवरी का, क्या लोगों के रिव्यूज़ हैं उसके हिसाब से। सो यहाँ एंट्री पे गार्डन से पूछा कहाँ जाना है, तो उन्होंने इस तरीके का बैच दे दिया। एंड नाउ आई थिंक 10th या 13th फ्लोर पे है मैटरनिटी सेक्शन, तो हम लिफ्ट लेके सीधा वही जा रहे हैं। सो अंदर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज यू नो वी वर बिजी इन आस्किंग द क्वेश्चंस। सो हमें अंदर नहीं जाने दिया बिकॉज देवर सम पीपल इन द डिलीवरी रूम, लेबर रूम एंड ऑल, इसलिए बाहर जो रिसेप्शन पे बैठे थे उन्होंने ही हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया एंड बोला कि हम प्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं बिकॉज जिस दिन आएंगे उस दिन फॉर्म ना भरना पड़े, इसलिए आज हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये इतना मोटा बंच दिया इन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन के लिए। ये क्लिप वहाँ के वॉशरूम का है एंड ये डायपर चेंजिंग स्टेशन है। यहाँ मोस्ट ऑफ द वॉशरूम्स में डायपर चेंजिंग स्टेशन होता है जहाँ पे बेबीज़ का डायपर आप चेंज कर सकते हो। सो व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क ड्यूरिंग योर हॉस्पिटल विजिट एंड हाउ यू कैन चूज अ प्रैक्टिस हेयर इन यूएसए फॉर योर प्रेगनेंसी जर्नी एंड फॉर बेबी डिलीवरी एंड ऑल, उसके लिए आई मेक अ सेपरेट वीडियो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो यहाँ नीचे आने के बाद कैफेटेरिया था, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ही फर्स्ट फ्लोर पे ही। तो वहाँ हमने अपना बैठ के जो हम घर से लंच लेके आए थे वो कर लिया हमने, क्योंकि रास्ते में हमें कहीं और टाइम नहीं मिला, बैठने की जगह नहीं मिली, इसलिए हमने यहाँ पे इत्मीनान से आराम से अपना लंच किया एंड उसके बाद फिर हम निकल चुके, निकल गए यहाँ से बिकॉज हमें अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कवर करना है एक और, दैट इज़ सेंट्रल पार्क। एंड सेंट्रल पार्क में वॉक करने के लिए यू नीड एनर्जी, दैट्स वाई fill your tummy with loads of food and drink lots of water. So जहाँ पर हॉस्पिटल था हमारा माउंट सिनाई वेस्ट, वहीं पर सेंट्रल पार्क है। सो कोलंबस सर्कल मेट्रो से सबवे से बहुत ही पास था, वॉकिंग डिस्टेंस ही था, तो हम बाय वॉक ही चले गए। एंड यहाँ जस्ट उतरते ही ना सेंट्रल पार्क पड़ता है एंड सेंट्रल पार्क इतना बड़ा है कि कवर करना तो एक दिन में इम्पॉसिबल है। लाइक पता नहीं कौन ही होगा जिसने सेंट्रल पार्क पूरा डिस्कवर कर रखा होगा। सो जब हमने हॉस्पिटल विज़िट कर लिया, टूर ले लिया हॉस्पिटल का, उसके बाद लौटते टाइम हमने सेंट्रल पार्क एक्सप्लोर करने का सोचा। सो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, और सेंट्रल पार्क इज़ लाइक लिटरली टू लार्ज कि वहाँ पर आप वॉक करके नहीं कर पाओगे कवर। तो जैसे ही एंट्री लेते हो आप सेंट्रल पार्क में, आपको बहुत सारे रिक्शाज, साइकिल्स, सिटी बाइक्स, ये सब दिख जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आप उससे कवर कर पाओगे। फिर वॉकिंग से तो बहुत ही कम चांस है कि एक दिन में आप पूरा कवर कर पाओगे। सो जितना हो सका हमने किया, थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, थोड़ा खाया पिया एंड देन उसके बाद हम वापस निकल गए घर के लिए। सो वहाँ के पहले तो हमें अगेन सेम ही रूट से करना पड़ा बिकॉज पहले सबवे से आप उस वाले सबवे पर जाओ जहाँ से पाथ चलती है, तो 2 बारी का ट्रिप लग जाता है। डायरेक्ट यहाँ से ही 34th स्ट्रीट सबवे से डायरेक्ट पाथ नहीं चलती है फॉर जर्नल स्क्वायर, तो इसीलिए हम पहले 34 से गए उस वाले सबवे स्टेशन पे जहाँ से पाथ मिलेगी, फिर हम पाथ पकड़ के फिर हम आए जर्नल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आज का दिन रहा एंड काफ़ी कुछ हमने आज एक्सप्लोर किया। सेंट्रल पार्क ज़्यादा नहीं कर पाया, पर जितना भी किया है इसमें क्लिपिंग मैंने ऐड कर दी है। That's too big. If you want to explore Central Park, then do check out. That's a famous spot in New York. So yeah, this was all about our day. हमने ओबिगाना विज़िट किया, अपना अपॉइंटमेंट किया, हॉस्पिटल का टूर लिया एंड हमने थोड़ा सा सेंट्रल पार्क एक्सप्लोर किया। So yeah guys, that's it. I hope you enjoyed watching this vlog. In case you like it, then please make sure to hit the like button. Also please consider subscribing my channel. That costs nothing to you but means so much to us. And if you want, you can share it with your friends or family who are in the similar state or who are in United States. Thank you so much for watching. I'll see you in next video. Till then, take care. Bye.